तो चलिएगा इस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम 3rd नंबर का वीडियो देख लेते हैं, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन आज की वीडियो में जो है वो हम देखेंगे। हीमोग्लोबिन का हम जो है वो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे जो है वो बनाएंगे, फुल डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। और हीमोग्लोबिन का जो भी फंक्शन होगा आप लोगों को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है वो पता चलेगा। इस चैप्टर के सारे वीडियोज आपको बीएससी 3rd ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे, या फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिलेंगे। तो चैनल में जाकर के आप चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। हीमोग्लोबिन बताने से पहले यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में एक इमेज शो हो रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हो जो रेड कलर का जो आप लोगों को शो हो रहा है राउंड राउंड, वो आपका जो है वो हीमोग्लोबिन कहलाता है, जो कि हमारे ब्लड में जो है वो पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो हीमोग्लोबिन अधिकांश जीवों में ब्लड को कलर प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट है। मींस हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे ब्लड को जो है वो कलर प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं हमारे जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। तो वो रेड कलर का ब्लड होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। जैसे कई बार हमारा तबियत खराब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल वो जो है वो चेक करते हैं। तो ये सब क्या है? आपका ये सब जो है वो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कहलाता है। ये जो हीमोग्लोबिन है हमें पता है कि हमारे ब्लड को जो है वो कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी होती है तो हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है, और अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा जो ब्लड है वो ब्लू कलर का जो है वो या फिर ग्रीन कलर का जो है वो होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी इंसान के शरीर में अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, तो उनका जो ब्लड है, उनका जो स्किन है वो पिंक या फिर उनका जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। जैसे जैसे उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है, आप देखिएगा उनका हाथ पैर जो है वो नीला पड़ने लगता है। मतलब इससे प्रूव होता है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उनका ब्लड का कलर अब जो है वो ब्लू कलर का होने वाला है। कुछ लोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण जब डेथ कर जाते हैं तो उनका बॉडी पूरा ब्लू कलर का हो जाता है। इससे प्रूव होता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हुई है, जिसके कारण ब्लड जो है वो ब्लू कलर का हो गया है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड को कलर प्रोवाइड करते हैं। इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस से रेड कलर एंड अब्सेंस से ब्लू कलर जो है वो पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हीमोग्लोबिन के क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, वो मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगी, क्योंकि ये भी काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो वो मैं अलग से डिस्कस करूंगी। तो इंट्रोडक्शन में आप ये तो जान गए कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन अच्छे खासे अमाउंट में है तो हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है, और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा ब्लड जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो ये जो कलर होता है वो सारा हीमोग्लोबिन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, और ये कलर प्रोवाइड करने वाला एक पिगमेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस आपको हीमोग्लोबिन? अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है, इसका अणु भार 64,500 होता है। तो ये जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हम जो है वो हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है। आप देख रहे हो हीमोग्लोबिन जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है, पहला हीम और दूसरा जो है वो ग्लोबिन। तो हीम क्या होता है, ग्लोबिन क्या होता है, दोनों के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ग्लोबिन बता दूं। ग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन जो है वो 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, पहला तो हीम और दूसरा जो है वो ग्लोबिन। तो ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन होता है। मतलब हमारे हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की मात्रा जो है वो रहती है, और उसी प्रोटीन को हम जो है वो ग्लोबिन कहते हैं। और हीम जो होता है वो एक मेटालोपोरफायरिन होता है। अब ये मेटालोपोरफायरिन क्या होता है वो मैं आप लोगों को आगे अच्छे से बताऊंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में। आगे हम जो है वो इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, कैसे ये जो हीम है वो ग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं, वो सब हम देखेंगे। बट लाइन से एक एक करके मैं आपको धीरे धीरे समझाते जा रही हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या समझा? इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या देखा? हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को कलर प्रोवाइड करता है। अगर ऑक्सीजन अच्छा रहता है तो रेड कलर का, और अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्लू कलर का।
स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में हम लोगों ने देखा कि हीमोग्लोबिन जो है वो एक संयुग्मी प्रोटीन है। तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, पहला हीम और दूसरा ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। और हीम क्या होता है? मेटालोपोरफायरिन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे मेटालोपोरफायरिन के बारे में। अलग से मैं बताऊंगी आपको मेटालोपोरफायरिन क्या होता है, क्योंकि मेटालोपोरफायरिन आपको समझना जरूरी है गाइस। जब तक आप लोग मेटालोपोरफायरिन नहीं समझोगे तब तक हमारे लिए स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन को समझना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले मेटालोपोरफायरिन बताऊंगी। कई बार क्या होता है, केवल मेटालोपोरफायरिन आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो जरूरी ये है कि हम मेटालोपोरफायरिन को ही अच्छे से समझ लें। क्लियर हुआ? हिम का अणु सूत्र C34H32N4O4Fe होता है। तो ये आपका हिम का जो है वो अणु सूत्र जो है वो होता है। ये तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन का कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जब मैं इसका जो है वो डायग्राम बताऊंगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्या क्या हम लोगों ने देखा? पहला इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को मेटालोपोरफायरिन के बारे में भी बताऊंगी। मेटालोपोरफायरिन जो होता है वो हीम होता है। ये जो आपका हीम वर्ड होता है, ग्लोबिन तो आप समझ गए कि ये प्रोटीन है, बट हीम क्या है? मेटालोपोरफायरिन है। अब ये मेटालोपोरफायरिन क्या होता है? हिंदी में हम इसे धातु पोरफायरिन भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, धातु आयन या मेटल आयन। पहले डेफिनेशन एक बार पढ़ के बताती हूँ, फिर इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। धातु आयन या मेटल आयन एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वृहद चक्री, जिसे माइक्रोसाइक्लिक कहते हैं, लिगेंड के द्वारा जो है वो बनते हैं। अब देखिए हमारे पास हम जो है वो मेटल पोरफायरिन के बारे में पढ़ रहे हैं, धातु पोरफायरिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो धातु पोरफायरिन में हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसे हम जो है वो संकुल कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, एकदम डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, ताकि आप लोग इसका डायग्राम भी आसानी से बना लो और आपको ये याद भी हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो मेटल पोरफायरिन में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस आसान से शब्दों में बता रही हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। देखो मेटालोपोरफायरिन दो वर्ड से मिलकर के बना है, पहला मेटल और दूसरा जो है वो पोरफायरिन। तो पहले मैं आप लोगों को पोरफायरिन मॉलिक्यूल के बारे में बताती हूँ। तो देखिए पोरफायरिन मॉलिक्यूल क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम संकुल कहते हैं। ये जो है वो एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स उपस्थित होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वृहद चक्रीय लिगेंड के द्वारा जो है वो बनते हैं। मतलब ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हो उसकी जो संरचना है वो चक्री होती है, मतलब साइक्लिक होती है। और ये जो होते हैं वो लिगेंड्स के द्वारा जो है वो इनका जो है वो निर्माण होता है। लेकिन हम इसे जो है वो मेटालोपोरफायरिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा पोरफायरिन मॉलिक्यूल होता है, जब उसमें कोई मेटल आकर के जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो Fe, तो जब ये Fe आकर के इस कॉम्प्लेक्स के बीच में जब ये Fe आकर के जुड़ जाएंगे तो इसे हम मेटालोपोरफायरिन कहते हैं। अगर ये डायग्राम आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे आसान तरीके से ऐसा भी बना सकते हो। देखिए 4 नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो आप लोगों को शो हो रहा है, और इन चारों नाइट्रोजन के बीच में आपका कोई जो है वो मेटल होगा। जैसे कि यहाँ पे Fe हम लोगों ने लिया हुआ है, आयरन हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इस प्रकार से मेटालोपोरफायरिन की जो है वो संरचना होती है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि साइक्लिक होता है, मतलब चक्रीय होता है। लिगेंडो के द्वारा जो है वो ये बने होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो लिगेंड्स के द्वारा बने होते हैं। और जो हमारा मेटल होता है, क्योंकि ये मेटालोपोरफायरिन है, तो जो हमारा मेटल होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे Fe लिया हुआ है, तो जो मेटल होते हैं वो इस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो है वो उपस्थित होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? मेटालोपोरफायरिन। अभी देखिए ये जो आपका डायग्राम है वो केवल पोरफायरिन मॉलिक्यूल का है, ये केवल आपका पोरफायरिन मॉलिक्यूल का है। तो क्योंकि यहाँ पे अभी मेटल, कोई भी मेटल जो है वो उपस्थित नहीं है, लेकिन अगर बीच में हम यहाँ पे आयरन डाल देते हैं जो कि एक प्रकार का धातु है, एक प्रकार का मेटल है, तो फिर ये आपका मेटालोपोरफायरिन जो है वो बन जाता है। तो एक बार आप जो है वो इसका डेफिनेशन पढ़िए। धातु आयन, मेटल आयन एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। मीन्स ये जो आपका धातु आयन है, मीन्स यहाँ पे जो आपका आयरन आप लोगों को शो हो रहा है जो कि एक प्रकार का मेटल है, धातु है, ये क्या होता है? इस कॉम्प्लेक्स के बीच में उपस्थित होते हैं।
ये कॉम्प्लेक्स वृहद चक्रीय लिगेंड के द्वारा बनते हैं। मतलब ये जो है वो माइक्रोसाइक्लिक, मतलब इनका जो चक्र है वो बड़ा है, वृहद है, और माइक्रोसाइक्लिक जो है वो लिगेंड के द्वारा जो है वो ये साइकिल जो है वो बनते हैं। और जो हमारा मेटल होता है वो इन साइकिल के बीच में जो है वो उपस्थित होते हैं, और यही आपका मेटेलोपोरफायरिन कहलाता है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली इसे ऐसा भी बना सकते हो, ये भी बिल्कुल राइट है। तो पोरफायरिन मॉलिक्यूल है और ये आपका मेटेलोपोरफायरिन है। यहां तक आपको क्लियर हुआ गाइस? अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और बताती हूँ। ये जो आपका साइकिल है वो एक दूसरे से जो है वो CH के द्वारा जो है वो जुड़े होते हैं। खैर ये सब किसके द्वारा जुड़े होते हैं वो मैं आप लोगों को हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बता दूंगी। आगे इसमें 2 पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग। जैव रसायन में ये वृहद चक्रीय लिगैंड पोरफायरिन कहलाते हैं। मतलब ये जो आपका लिगैंड देख रहे हो, जो कि साइक्लिक लिगैंड यहाँ पे आप देख रहे हो, वृहद चक्रीय लिगैंड जो आप देख रहे हो, इसे हम जो है वो पोरफायरिन कहते हैं। और मेटेलोपोरफायरिन धातु तथा पोरफायरिन लिगैंडों के संकुल होते हैं। मतलब ये जो आपका मेटेलोपोरफायरिन तब कहलाता है जब इस साइकिल में कोई मेटल आकर के जुड़ता है या कोई धातु आकर के जुड़ता है, तो ये मेटेलोपोरफायरिन कहलाता है। एक चीज और लिख लीजिए, इन संकुलों में धातु आयन लिगेंड के चारों ओर नाइट्रोजन परमाणुओं द्वारा बने चक्र के मध्य में स्थित होता है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा मेटल आयन है वो जो होता है वो नाइट्रोजन एटम के द्वारा बने इस साइकिल के बीच में जो है वो स्थित होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि ये पोरफायरिन मॉलिक्यूल क्या होता है, पायरोल साइकिल क्या होता है, इसे हम पायरोल साइकिल भी कहते हैं। तो इस साइकिल को आपको समझना जरूरी है गाइस। जब तक आप ये मेटेलोपोरफायरिन नहीं समझोगे, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको समझ आया ये मेटेलोपोरफायरिन क्या होता है। अब चलिए हम डायरेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं मेन, आपको मेटेलोपोरफायरिन भी अपने नोट्स में जो है वो इसे लिखना है, जो मैं आप लोगों को बताई हूँ। अब देखिए हम आते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये है आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो हीम और दूसरा ग्लोबिन। तो हीम क्या है आपका, मेटेलोपोरफायरिन है। तो जो हम हीम का स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमारा इस तरीके से होगा। आप इसे समझ ही चुके हो, ये क्या है आपका मेटेलोपोरफायरिन है, क्योंकि पायरोल साइकिल भी जो है वो हम इसे कहते हैं। ये इतना वाला जो पार्ट है वो आपका हीम कहलाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। हीमोग्लोबिन 2 चीज से मिलकर के बना हुआ है, पहला हीम और दूसरा ग्लोबिन। तो पहला जो आपका हीम होगा वो मेटेलोपोरफायरिन है। मेटेलोपोरफायरिन का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कैसे कैसे इसका डायग्राम बनता है। तो ये जो आपका हीम है वो किससे जुड़ा रहता है, ग्लोबिन से। ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ग्लोबिन को आप जो है वो ऐसे बनाओगे, मतलब इस तरीके से जो है वो आप बनाओगे। ग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हीम के द्वारा जो है वो अटैच होता है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है, पहला हीम और दूसरा ग्लोबिन। तो ये जो आपका हीम है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को इसके बारे में बताया, इस साइकिल के बारे में, ये जो आपका हीम है वो इस ग्लोबिन से जो है वो अटैच रहते हैं और ये आपका बन जाता है हीमोग्लोबिन। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। एक चीज और, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 हीम मैंने और अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आपका ग्लोबिन होता है वो टोटल 4 हीम से जो है वो मिल करके बने होते हैं। मतलब एक ग्लोबिन जो है वो 4 हीम से जो है वो जुड़ा रहता है और ये आपका बनता है हीमोग्लोबिन। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को पॉइंट बताती हूँ। ये सब चीज के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपको ये समझ में आया है कि नहीं, ये पायरोल साइकिल समझ में आया है कि नहीं। देखिए 4 नाइट्रोजन एटम है जिसके बीच में आपका आयरन जुड़ा हुआ है, Fe जो है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले टॉपिक में बताया था कि हमारे ब्लड में जो है वो आयरन की मात्रा होती है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। पायरोल साइकिल के जो है वो बीच में आपका आयरन जो है वो, आयरन का जो ये एटम है वो जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ आपको। तो चलिए एक एक पॉइंट हम देखते हैं। इसमें 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक तथा 2 इथिलीन ग्रुप जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बोक्सिलिक, आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोपाइल
कार्बोक्सिलिक, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो ये सब क्या होते हैं, ये आपके जो है वो पायरोल साइकिल से N से जो है वो जुड़े होते हैं, और ये जो होते हैं वो फिर इधर ग्लोबिन से जो है वो जुड़ जाते हैं। तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना बहुत इजी है। पहले आपको ये जो है वो साइकिल बनाना है। साइकिल में आप लोगों को इस तरीके से जो प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक है उसे जो है वो अटैच करना है। उसके बाद इसे जो है वो आपको ग्लोबिन से अटैच करने हैं। उसी प्रकार जो है वो ये इथिलीन ग्रुप से जो है वो इस तरीके से जुड़े होते हैं। दो इथिलीन ग्रुप से जो है वो ये जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से भी आपको जो है वो दिखाना है। और ये भी आपके हीमोग्लोबिन से एक साइड से जो है वो ये हीमोग्लोबिन से, और एक साइड से जो है वो ये पायरोल साइकिल से जो है वो जुड़े होते हैं, और आपका बनता है ये हीमोग्लोबिन। अब देखिए, इसमें चारों पायरोल चक्र एक दूसरे से जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड CH ग्रुप से जो है वो जुड़े रहते हैं। ये जो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका NN है ना, जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार से जो है वो बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके अंदर की बात जो है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो पायरोल साइकिल होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो CH बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़े होते हैं। चारों पायरोल चक्र जो है वो एक एक मेथिल ग्रुप रखते हैं। मतलब ये जो प्रत्येक ग्रुप, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो 4 नाइट्रोजन है, तो हर एक के पास जो है वो अपना खुद का जो है वो मेथिल ग्रुप होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये जो पोरफायरिन मॉलिक्यूल बताया था उतना डिटेल में नहीं बताई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। बस आप ये समझिए कि इसमें मेथिल ग्रुप भी जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आगे आप जो है वो लिखिए, साइकिल के मध्य में जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है, Fe प्रेजेंट होता है, जो कि आपको पता ही है कैसे साइकिल के बीच में जो है वो Fe जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस साइकिल के मध्य में जो है वो आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हीम की संरचना वैज्ञानिक फीसर तथा विल स्टेटर ने प्रस्तुत की थी। ये जो आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो ये दो वैज्ञानिक है, फीसर और विल स्टेटर, उन्होंने जो है वो इस हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर को जो है वो प्रस्तुत किया हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आगे मैं अभी और बताऊंगी कुछ कुछ पॉइंट आप लोगों को। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कैसे ग्लोबिन से जो है वो 4 हीम जो है वो जुड़े हुए हैं, 3 हीम इधर और जुड़े हुए हैं, और ये एक और हीम आपका जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आपका बनता है हीमोग्लोबिन, जो कि हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है। हीम जो है वो एक प्रकार का मेटालोपोरफायरिन होता है, और ग्लोबिन क्या होता है आपका जो है वो प्रोटीन होता है। अब चलिए मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। अब हम आते हैं इसके ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर। देखिए, अगर इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है तो इसे हम जो है वो हीम और प्रोटोहीम कहते हैं, और अगर इसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +3 है तो इसे हम जो है वो हेमीन कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जब हीम में आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इसे हीम या प्रोटोहीम कहते हैं। आयरन के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर इस पर जो है वो एक धनावेश आ जाता है। यहाँ पे देखिए आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसमें लगा होगा, और इसे हम जो है वो हेमीन कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, उसके हिसाब से जो है वो हम इसका नामकरण करते हैं। अगर ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं तो इसे हम हीम कहते हैं या प्रोटोहीम कहते हैं। अगर ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं तो इसे हम जो है वो हेमीन कहते हैं। अब देखिए, हीम के बारे में तो हम काफी कुछ जान लिए, काफी कुछ चीज हम लोग जो है वो जान लिए। अब हम जो है वो ग्लोबिन के बारे में भी जान लेते हैं। तो ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो, ये क्या है आपका ग्लोबिन है, और ये क्या है आपका हीम है। तो हम इस ग्लोबिन के बारे में जो है वो देखेंगे। तो ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इसमें 2 अल्फा तथा 2 बीटा श्रृंखलाएं होती है। अब इसे मैं डायग्राम में तो नहीं बता सकती क्योंकि प्रोटीन है, उसके अंदर में क्या हो रहा है अभी मैं एक्सप्लेन नहीं की हूँ, बट आपको समझना है कि ये जो आपका ग्लोबिन है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा श्रृंखलाएं होती है। अल्फा श्रृंखला में 141 तथा बीटा श्रृंखला में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में 4 हीम ग्रुप एक ग्लोबिन की सतह पर जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी सतह पर 4 हीम जो है वो जुड़े होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। हालांकि हीम हीम मैंने लिखा हुआ है, बट अगर इसका भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ये भी काफी लंबा चौड़ा बन जाएगा, बट उतना मैंने नहीं बनाया, डायरेक्ट हीम हीम करके लिख दिया। तो आपको समझ जाना है
कि वन ग्लोबिन प्रोटीन से आपका 4 हीम जो है वो जुड़ा रहता है और आपका कंप्लीट होता है गाइस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन। इसके बाद मैं आप लोगों को फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन बताऊंगी। हीमोग्लोबिन का हमारे ब्लड में क्या काम होता है, हमारे बॉडी में क्या काम होता है, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको टॉपिक समझ आया कि नहीं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।